नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल बांशी के प्रवेश पर एक ऐसी बात की शुरुआत हुई। हम इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन वह क्रिया सफल क्यों नहीं होती? इतना हम सोचते हैं, लेकिन अपना सोचा हुआ क्यों नहीं होता? इतना हम देखते हैं, फिर भी जो देखना चाहते हैं वो नहीं दिखता। इतना हम सुनते हैं, फिर भी हम जो सुनना चाहते हैं वो नहीं सुन पाते। हम इतना बोलते हैं, लेकिन जो बोलना चाहते हैं वह नहीं बोल पाते। हम इतना खाते पीते हैं, लेकिन जो खाना पीना चाहिए वो नहीं खा पाते। संतुष्टि नहीं मिल पाती। हम इतना चलते फिरते हैं, लेकिन हमें मंजिल नहीं मिल पाती। हम इतना सब दिन रात मेहनत करके कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं जिसमें हम कह सकें कि मैं सब कुछ कर चुका। सब हो रहा है, लेकिन कुछ एक आत्म संतुष्टि नहीं मिल रही है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने पूर्ण कर लिया। हर क्रिया में अधूरेपन की महसूस हो रहा है। इतना दिन भर मरी आंख देखती है, लेकिन पता नहीं, ऐसा लगता है कि अभी कुछ देखना बाकी है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बस अब मैं बहुत देख चुका हूं, अब मैं आंख बंद करता हूं। इस समस्या का समाधान कैसे हो? कहीं ना कहीं तो हमें विराम लगाना पड़ेगा। क्या हम मृग मरीचिका के समान भटकते रहेंगे? एक हमारी लिप्सा हमें भटकाती रहेगी। हम अपने आप को सदा अधूरेपन की वेदनाओं में जीवन खत्म करते रहेंगे। कैसे क्या करें? हर व्यक्ति का प्रश्न है। खाना खाते समय आप लोग भोजन करते हो। आप भोजन से तृप्त होकर भोजन नहीं छोड़ते हो। पेट भर जाता है तो छोड़ते हो। शेयर करना। भोजन से तृप्त हो जाते हो इसलिए बंद कर देते हो कि पेट भर जाता है तो बंद कर देते हो? बस यही आफत है। यदि थोड़ी गुंजाइश हो तो इसका अर्थ है कि तुम भोजन से तृप्त नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी लालसा तो अभी बहुत है, लेकिन टंकी भर गई है। संसारी व्यक्ति की हर क्रिया ऐसे है जैसे गर्मी की प्यास। गर्मी में व्यक्ति पानी पीता है तो पेट तो भर जाता है, लेकिन गला सूखा बना रहता है। सारा संसार ऐसा ही जी रहा है। हर क्रिया में, हर क्रिया में यही है। शास्त्र कहते हैं, साधु संत कहते हैं, तुम्हें जो कुछ भोगना है भोग डालो, जो कुछ करना है कर डालो, लेकिन बस उसके बाद कह देना बस अब मैं पूर्ण संतुष्ट हूं, अब विराम।
तुम्हें गाली दे देना है खूब दे लो, जितनी देना है उतनी दे लो, फिर तो कह दो बस अब मरा, अब नहीं दूंगा, अब पूरा हो गया। विराम तो कहीं ना कहीं करो। बुरे कार्य तुम्हें करना है करो, क्रोध करना है करो, बस इतना बता दो कि क्रोध करते करते तुम ये कब कहोगे बस महाराज अब मैंने पूरा गुस्सा कर लिया, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। पाप को असीम कर दिया तुमने, उसकी सीमा ही बांधने को तैयार नहीं हो। जैन आगम कहता है कि मैं तुम्हें पापी नहीं कहूंगा, तुम ये बता दो कि तुम जो पाप कर रहे हो इसका विराम कब है। जो पाप कर रहे हो, हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे, जो तुम कर रहे हो, तुम शराब पीते हो, ये बताओ शराब से तृप्त किस दिन हो जाओगे। महाराज इतनी शराब पी लूंगा बस, उसके बाद बोतलों की संख्या बता दो कि इतनी बोतलें पीने के बाद। सबसे बड़ी जैन दर्शन कहता है, एक हमारे यहां आता है प्रमाण। मैं तुम्हें एकदम नहीं रोक रहा हूं, तुमसे कहोगे कि महाराज जी आप सब, आपसे कहूं कि आप संसार छोड़ दो, आप क्रोध छोड़ दो। आवाज नहीं करें भाई, आवाज नहीं करें, शांति से करें। तो जैन दर्शन कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमसे यदि मैं एकदम कहूं कि सब पाप छोड़ दो, क्रोध करना छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो आप कहोगे महाराज जी थोड़ा मौका तो दो, एकदम कैसे छोड़ दो। चलो मौका देते हैं, आप सीमा बांध लो। आपको जो करना है उसकी एक लिस्ट बना लो कि हमें जिंदगी में ये कार्य करना है। जो तुम्हें करना हो, मैं किसी को भी मना नहीं कर रहा हूं आज, जो जिसको करना है करो, लिस्ट बनाओ, बस उसके नीचे ये बता देना ये कितना करोगे, कब तक करोगे, वो तारीख डाल दो, बाकी छूट है। पाप परिमाण नाम का एक व्रत है अपने आप, बहुत बड़ी चीज है। आज तक किसी भी आचार्यों ने, किसी भी दर्शन ने ऐसी छूट नहीं दी। पाप परिमाण व्रत, पाप परिमाण व्रत, कि आप सीमा बांधो कि ये कब तक करोगे, तुम कहां तक करोगे, कितने क्षेत्र में करोगे, तुम्हारा काल क्या है, मैं इतने ही बजे करूंगा। सब पापों के ऊपर मैं 3-4 टाइटल बताता हूं। जो तुम करते हो उसका सबसे पहले तुम बोलो कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तुम्हें पाप करना है करो, तुम कौन हो। अभी ललितपुर में चला था ये प्रसंग 8 दिन। तुम कौन हो, तुम्हारी बल्दियत क्या है, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। तुम पाप करना चाहते हो, शराब पीना चाहते हो, क्रोध करना चाहते हो, व्यसन करना चाहते हो, सब करो। तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारी बल्दियत क्या है। तुम जो करना चाहते हो क्या वो तुम्हारे बाप ने भी किया है। यदि बाप ने किया है तो फिर मैं तुम्हें ज्यादा पाप बंद नहीं होगा। आपको एक सिद्ध करना पड़ेगा, जो मैं पाप कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे बाप दादों से होता आया है। बस कर्म तुम्हें माफ कर देगा, बोले इसकी कोई गलती नहीं, इसके बाप की गलती है। शेर का बच्चा मांस खाता है, शेर के बच्चे को दोष कम लगता है क्योंकि उसका पूरी पीढ़ी। तुम्हारी बल्दियत सिद्ध करो। यदि तुम पापी हो तो मैंने ललितपुर में कहा था कि तुम ये सिद्ध कर दो, तुम पाप करते हुए तुम्हें बहुत पाप करने के बाद आप बिल्कुल जमानत पे छूट जाओगे।
जमानत पे छूट जाओगे, थोड़ा सा चालान मालान होगा, मैं ही तुम्हारी जमानत ले लूंगा, पापी की जमानत ले लूंगा। बस तुम्हें एक सिद्ध करना है, तुम पापी, तुम्हारा बाप पापी, बस इतना था बोल दो। और मेरा दादा पापी, मेरी पूरी 7 पीढ़ी, बस ये सर्टिफिकेट लाओ, ये हिम्मत करो और तुम्हें जमानत से बरी करा दूंगा। फिर मैं भी करूंगा कोर्ट में कर्मों से, इस बेचारे की गलती नहीं, इसके बाप दादी भी ऐसे ही थे। क्या करोगे, बाप दादे ऐसे थे, ऐसा कुल मिला, ऐसी जाति मिली उसको, जहां जन्म से ही उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। लेकिन यदि तुम पापी नहीं, तुम पापी हो, तुम्हारा बाप पापी नहीं है, तो फिर तो मामला टेढ़ा हो गया। जब पाप आम का पेड़ था तो ये निबोली कहाँ से आ गई इस पर? जब पाप तुम्हारा धर्मात्मा था, कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। भी ललितपुर में लेटेस्ट ही प्रसंग चल रहा था। जब तुम्हारा पाप पवित्र था, स्वच्छ था, निर्मल था, कुल जाति तुम्हारी अच्छी थी, तो आम के पेड़ पर ये निबोली कैसे लगी? आम के पेड़ पर निबोली लगती है क्या? कभी नहीं लगती। ऐसा ये है पाप। सबसे बड़ा पाप ये है, सबसे बड़ा मिथ्या ये है, सबसे बड़ा झूठ ये है कि आम के पेड़ पर निबोली कभी देखी? निबोली तो समझते हो ना, निबोली क्यों बालक, निबोली समझते है? निबोली, नीम की निबोली, वो पीली पीली, खा के देखना अच्छा है। और वो नीम के पेड़ पर लगती है कि आम के पेड़ पर? तुम्हारे बाप तो आम के पेड़ है। तुमने खुद कहा कि हमारे पिता तो बहुत अच्छे हैं, उनका मन भी अच्छा, वचन भी अच्छा, सब अच्छा है, फिर ये निबोली क्यों आई? या तो बाप को नीम का पेड़ सिद्ध करो, या स्वयं आम बनना स्वीकार करो। ये दो के अलावा तीसरा रास्ता नहीं। बिल्कुल सरल रास्ता। या तो अपने बाप को नीम का पेड़ सिद्ध कर दो कि महाराज हमारी कुल परंपरा में नीम का पेड़ है, हमारे बाप कड़वे थे, हमारे दादा कड़वे थे, उनका सब, इसलिए मैं हूँ। प्रकृति कहेगी इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि नीम के पेड़ पर तो निबोली ही आएगी, आम कभी आने वाला नहीं है। लेकिन हम तो सिद्ध कर रहे कि नहीं, हमारा बाप तो बहुत अच्छा था, हमारी कुल और जाति अच्छी थी, अकेला मैं पापी हूं, मैं वैष्णी हूं। तो प्रकृति कहती अब माफ नहीं किया जाएगा तुम्हें, अब तुम्हारा कोई माफीनामा नहीं है, क्योंकि तुम प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। आम के पेड़ में तुम निबोली बन के जी रहे हो। बस एक काम नहीं करना, जो पाप, जो विषण तुम्हारे कुल और जाति में नहीं होते हो, जैसे बने तैसे कैसे भी करके वो गलत कार्य तुम्हें नहीं करना। धर्म के नाम पर नहीं कह रहा हूं, इस नाम पर यह पाप मेरे बाप दादों ने कभी नहीं किया, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा। वो नहीं करते थे इसलिए मैं भी नहीं करूंगा। मैं धर्म कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो पापा को जानता हूं, दादा को जानता हूं। पशु जो होता है ना, वही खाता है जो उनके माँ बाप खाते हैं, खिलाते हैं। कोई भी पशुओं को देखना, जिन पशुओं का जो दाना है सारे पशु वो ही खाएंगे, दूसरा नहीं खाते। बगला मछली खाता है तो बगले, सारे बगले, और जो पशु शाकाहारी है उनके बेटे भी, हाथी, उसका पिता, उसकी माँ और वो खुद। यानी पशुओं में इतना अनुशासन कि जो हमारे कुल में नहीं खाया जाता वो कोई नहीं खाएगा, और जो खाया जाता है वो खाते हैं।
जितने शाकाहारी जानवर होते हैं कुल परंपरा से, उनकी संतानें शाकाहारी के मांसाहारी, सब देख लो। गाय को उठा लो, पशु को उठा लो, खरगोश को उठा लो, हिरण को उठा लो, उनकी पीढ़ी में आज तक बदलावट नहीं आई कि किसी हिरण ने मांसाहार शुरू किया हो, किसी हाथी ने मांसाहार किया हो। उनकी कुल परंपरा, वो कहते हैं हमारे पूर्वज जो खाते थे, जो करते थे, हम वैसा ही करेंगे। उससे अन्यथा उनका कुछ भी भाव भी नहीं बनता, परिणाम भी नहीं बनता। वो कभी परिणाम नहीं बिगाड़ते, अपनी जाति के बाहर नहीं जाते, अपनी जाति की सीमा में रहते हैं। वो पापी है तो पापी है। शुकर है, उसके बाप भिष्टा खाते थे, उसकी मां खाती थी, बेटा भी, कुल परंपरा। बकरी है, उसके बाप दादे घास खाते थे, पत्ती खाते थे, वो भी खा रही है। तो कम से कम तुम मनुष्य बन पाओ या ना बन पाओ, कम से कम पशु ही बन जाओ, अच्छे पशु। अच्छे पशु वही कहलाते हैं जो अपनी कुल परंपरा को पूरी कायम रखते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने गृहस्थ के लिए लिखा, 8 वर्ष का बालक होते ही पिताजी, पूरे कुल के लोग, बुजुर्ग बड़े लोग सब बैठते हैं। बैठकर उस बेटे से कहते, बेटा तू इस कुल में पैदा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने ये कार्य किए हैं, इनका भोजन ऐसा था, इनका धंधा ऐसा था, ये इस ढंग से जीते थे। यदि यह परंपरा तुझे स्वीकार हो तो आज मैं तुझे कुल में स्वीकार करता हूँ। कुल की रस्म होती है, कुल रस्म। 8 साल तक बच्चे का कोई कुल नहीं होता, 8 साल तक के बच्चे का कोई कुल नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। जन्मता जायते शूद्रा, उसको शूद्र के समान कहा है, क्योंकि उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, ना कुल का ज्ञान, ना जाति का ज्ञान, कुछ नहीं। 8 वर्ष तक बच्चे को तुम पाल रहे हो, इस उम्मीद से पाल रहे हो कि भविष्य में ये हमारा कुल का दीपक बनेगा। 8 साल तक वो कुल दीपक नहीं है, आपका बेटा होकर के भी कुल दीपक नहीं है। 8वें वर्ष में जाते ही पूरा परिवार बैठ करके उसको अपनी आचार संहिता बताएगा। हमारा जैन कुल है, यहाँ ये आचरण होते आए हैं, यह आचरण तुझे स्वीकार करना है तो ठीक, और नहीं करना है तो मैं तेरा पालन तो करूँगा, लेकिन कुल में तेरा नाम नहीं आएगा। तब वो बालक स्वीकार करता है, स्वीकार करता है कि मैं आपको माँ बाप मानता हूँ, जो आपका आचरण होगा वही मेरा आचरण होगा। ऐसा मान करके उसको तिलक किया जाता है, पगड़ी पहनाई जाती है और सारा परिवार जश्न मनाता है, आज हमें कुल दीपक मिल गया। 8 वर्ष तक नहीं माना उन्होंने, 8 वर्ष तक कहा, उन्होंने कहा तुम पालते जाओ, एक सेवा कर रहे हो, उम्मीद है। जैसे एक किसान एक पेड़ को अपन लगाते ना, खेत देते, पानी देते, अभी फल नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि फल आएगा। दूसरे दिन जब वो एक स्वीकार कर लेता है तो कुल वाले सब कुटुंबी इकट्ठे होते हैं। अब इसे जैन कैसे बनाऊं? ये जैन जाति महानुभाव ऐसे ही नहीं है, बहुत कठिन है। ये जन्म से नहीं, कर्म से जैन है। हम लोग यही भूल कर बैठे कि अपन जन्म से अपने आप को जैन, बल्कि जन्म से नहीं। फिर कैसे करें इसको जैन जाति में कैसे मिलाएं? समाज के पंच इकट्ठे होंगे, पूरे कुल के लोग उसे मंदिर ले जाएंगे। मंदिर में प्रवेश करने के पहले पंचायत बैठेगी कि भाई हमारे यहाँ कुल दीपक हुआ है, इसने हमारे सारे कुल के आचार विचार स्वीकार कर लिए हैं, अब इसे जैन जाति में मिलाया जाए। तो समाज वाले कुछ नियम बनाते हैं
कि जैन जाति का होगा तो तुम्हें ये नियम पालना पड़ेंगे, भविष्य में तुम अपनी गृहस्थी बसाओगे तो किसी साधर्मी जैन से ही रिश्तेदारी जोड़ोगे, अपने जैन लोगों से ही रिश्तेदारी बनाओगे, शादी विवाह जैन में ही होगा, और मंदिर आदि के जो परंपराएं हैं उनको आप स्वीकार करोगे। वो स्वीकार करता है, मुझे स्वीकार है, तो जैन जाति में लाया जाएगा। अब तीसरे नंबर पर, अब ये जैन धर्म को जैन धर्म से स्वीकार करे कि नहीं, पहला कौन सा हुआ, कुल दीपक है कि नहीं, दूसरा कौन हुआ ये जैन, तीसरा कौन हुआ जैन धर्म है कि नहीं। अब जैन धर्म के लिए यदि गुरु महाराज हैं या नगर के कोई विद्वान त्यागी वृत्ति हैं, कोई पंडित हैं, उनको बुलाया जाएगा और फिर वो कहेंगे कि भाई तू जैन धर्म स्वीकार करना चाहता है तो ये कार्य तुम्हें करना जरूरी होगा, इतने कार्य करना होगा। जैन धर्म में आते ही आपको सच्चे देव की पहचान करना पड़ेगी। आप खोटे देव सात गुरु को नहीं मानेंगे, खोटा धर्म नहीं मानेंगे, खोटे गुरु नहीं मानेंगे, उनको देव की परिभाषा बताई जाएगी, गुरु की परिभाषा बताई जाएगी, शास्त्र की परिभाषा बताई जाएगी। ये सारी चीजें बताने के बाद तुम यह स्वीकार करो, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता है, ये सब त्यागोगे, प्रतिदिन षड आवश्यक करोगे, देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्ताणाम षट कर्माणि दिने दिने। आप बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करोगे। गुरु महाराज आएंगे तो उनको आप अपने शक्ति प्रमाण आहार दान देने का भाव करोगे, नवदा भक्ति करोगे। स्वाध्याय, अपने शक्ति प्रमाण स्वाध्याय करोगे। तप में ऐसे अनैतिक कार्य करने की तुम्हारी इच्छा होगी, उनको तुम रोकोगे जो तुम्हारे कुल के विरुद्ध है। इच्छा निरोधो तपः, जो जैन दर्शन के, जैन जाति के, जैन कुल के विरुद्ध हैं, ऐसी इच्छाएं तुम नहीं करोगे। तुम्हारा मन अभक्ष को खाने का होगा, तुम वहां मन को रोकोगे। तप क्या है? आप गृहस्थों का तप का अर्थ उपवास नहीं, तुम गृहस्थों के लिए उपवास तप नहीं है। सबसे पहला तप है कि तुम संसार में रहते हो, तुम्हारा मन गलत करने को होता है। जैसे सपोज कीजिए अभक्ष खाने का मन हो रहा है, सब दोस्त खा रहे हैं, नहीं मैं अपनी इच्छा को रोकता हूं, मैं जैन हूं, मैं ये अभक्ष नहीं खाऊंगा। आपका तप चालू हो गया, इच्छा का निरोध कर दिया ना। खा सकते थे, खाने की छूट थी, समर्थ थे, कोई बाधा नहीं थी, सब खिला रहे थे। नहीं, मैं जैन हूं, यह चीजें मैं नहीं खाता हूं, इच्छा निरोध तब चालू हो गया। कोई आप अनैतिक धंधे करने के लिए गए, कुछ गलत धंधा था, पैसा बहुत था, उसमें कमाई भी अच्छी थी, नहीं मैं ये धंधा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जैन हूं। व्यापार में तप, व्यापार करते हुए तप कर सकते हो। ऐसा धंधा छोड़ दिया जिसमें कमाई थी, नहीं मेरी इच्छा तो थी लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि उसमें गलत होता है। आंखों का तप, आंख देख सकती थी, नहीं इधर मैं आंख नहीं उठाऊंगा क्योंकि इस तरफ आंख से देखना ठीक नहीं है, आंख का तप। कौन कहता है कि रोटियां छोड़ने का नाम तप है? ये तप तो बहुत बाद में आएगा। रोटी छोड़कर उपवास का तप कर लिया और मन पापी बना रहा तो? इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा इच्छा निरोधो तपः। पहले मन में कोई बुरा विचार नहीं, दुष्ट विचार नहीं, दुष्ट परिणाम नहीं, बुरे विचार नहीं। आते हैं मन में बुरे विचार, तुरंत रोकना, तुरंत रोकना। विचार आएंगे, मन है, अनादिकाल से मन चलता आया है। अब बुरा विचार आ रहा है, बुरा निमित्त सामने है, खोटे भाव आ रहे हैं, जैनी कहता नहीं, गृहस्थ कहता है
मैं जैन हूं, ये बुरा विचार मैं नहीं करूंगा। मन का तप, मन की इच्छाएं रोक ली। आंखों का मैंने बता दिया, दृश्य सामने है, गंदा दृश्य है, नहीं, ये सब लोग देख रहे हैं, नाच रहे हैं, मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं जैन हूं। ऐसे दृश्य जैनी नहीं देखता है। आंखों का तप, कानों का तप, ये गंदी बातें मैं नहीं सुनूंगा। सुनाई जा रही हैं, सुन सकता हूं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन नहीं, ये गंदी बातें सुनना हमारा धर्म नहीं है। कानों का तप, मुंह का तप, गाली दे सकते हो, अश्लील वचन बोल सकते हो, भांड वचन बोल सकते हो, आपको आते हैं, गाली देना आपको आता है, दे भी सकते हो, आप समर्थ हो। नहीं, मैं ऐसे अशब्द शब्द नहीं बोलूंगा, मैं जैन हूं। वाणी का तप, सामने भोजन रखा है, खा सकते हो, कोई मनाही नहीं, सब खिला रहे हैं, तुम्हें खाने का पैसा भी है, पच भी सकता है, नहीं, ये चीज मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे विरुद्ध है। लो, रसना का तप, मैं नहीं खाऊंगा, गुटखा खा नहीं खाऊंगा, ये मेरे विरुद्ध है। ये अभक्ष सेवन कीजिए, सब बढ़िया भोजन है, मांस कीजिए, अभक्ष खाइए, फास्ट फूड, चाइना, सब नहीं खाऊंगा मैं। रसना का तप, खाने की मना तो नहीं कर रहा हूं। अभी तुमसे उपवास का कहूंगा, महाराज जी देखो आप मत कहो, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। मैं जानता हूं तुम पक्के बहानेबाज हो। अभी सबसे कहूं भैया आज चतुर्दशी है ना, आज सबका उपवास करें, चलो तुम सब करोगे तो मैं भी सोचूंगा। है वो छोटा बालक है, महाराज जी मुझे तो बकस देना, अब मैं तो स्कूल अब यार मान, महाराज जी भूख लगेगी तो बहुत बार, महाराज देखो आप जबरदस्ती मत करना, नहीं तो सुबह मुझे अस्पताल में दिखाऊंगा, ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी, और तुमने दिन में नहीं खाने दिया तो मैं रात में स्वप्न में खा जाऊंगा। हाँ ऐसा होता है। अनंत चौदस वगैरह के जो उपवास करते ना, तो कहते महाराज जी मैंने कल रात में खा लिया। मैंने कैसे? बोले स्वप्न में ही खा लिया। तो महाराज जी ऐसे उपवास करने से क्या फायदा? चलो नहीं कराऊंगा। इस उपवास में तुम्हारी शक्ति चाहिए, अन्न जल छोड़ करके रहना शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, ऐसे नहीं। पर हम ऐसा उपवास बता रहे हैं जिसमें शक्ति की कोई जरूरत नहीं। खाने को मना तो नहीं किया ना, बस ये नहीं खाना, क्योंकि हमारे विरुद्ध हैं, हमारी जिनवाणी में मना किया है। गुरु ने महान खाओ, खूब खाओ, ये नहीं खाऊंगा। बोलो पर ये नहीं बोलूंगा, देखो ये नहीं देखूंगा, सुनो ये नहीं सुनूंगा, चलो नहीं, वहां मैं नहीं जाऊंगा। वो स्थान हमारी कुल मर्यादा के विरुद्ध है। वो गंदे लोग कहते हैं वहां गंदा स्थान है, अच्छे लोग वहां नहीं जाते हैं। और मैं क्यों अच्छा हूं? बोले तुम क्यों नहीं जा रहे? कि पैरों में ताकत नहीं, जा सकता हूं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अच्छा लोग हूं। तुम अच्छे हो, सबूत क्या है? मेरा बाप अच्छा था। बोलो ना, तुम अच्छे क्यों हो? क्योंकि मेरा कुल अच्छा है, मेरी जाति अच्छी है, मेरे पिताश्री भी अच्छे हैं, मेरे गुरु महाराज अच्छे हैं, मेरे भगवान अच्छे हैं, मेरे सब कुछ अच्छा है। इसलिए क्या पूछते हो? ये सब अच्छे हैं तो मैं, और अच्छे लोग वहां नहीं जाते हैं। सीधी सी बात। कहाँ देखो कहाँ पहुंच गए। तुम क्यों नहीं जा रहा है? कोई दोस्त कहता है भाई वहां का देखो भाई, वहां नहीं जाऊंगा, वहां गंदे लोग जाते हैं और मैं अच्छा आदमी हूं। बोले तू अच्छा क्यों हुआ? आम के पेड़ पर निवाली नहीं लगती, और मेरा बाप आम है, मेरा कुल आम है, तो मैं भी आम हूं, निवाली नहीं हूं। बस मैं अच्छा हूं, मेरा कुल सब कुछ अच्छा है, मेरे गुरु अच्छे हैं, मेरे साथ सब कुछ,
ये गर्व, इसलिए मैं अच्छा हूं। ये श्रद्धा बनाओ, ये आस्था बनाओ। तुम अच्छे क्यों हो? यदि आज बाप दादे गंदे होते तो तुम यहां नहीं होते। आज यदि तुम पशु योनि में होते तो आज बांसी के मंदिर के दर्शन नहीं कर रहे होते। आज तुम पशुओं में भी निम्न योनि होते तो भिष्टा खाने दौड़ रहे होते। शुकर आदि उठते ही कहाँ दौड़ते हैं? नीच कुल है, नीच जाति है, पशु है। आज कितने भाग गहरे तुम लोगों के कि सुबह उठ करके, ओहो, सारे नीच जानवर सुबह उठ करके गंदा खाना दौड़ते हैं और जैन कुल में जैनी उठ करके मंदिर की तरफ दौड़ता है, खाने की तरफ नहीं। अब तो पता नहीं क्या होता है। पहले के माता पिता बेटे को कहते थे बेटा पहले मंदिर हो गया तब नाश्ता मिलेगा। नाश्ता नहीं, उठते भोजन नहीं, पहले मंदिर। ये तो नीच जातियों का काम है, नीच पशुओं का काम है, उठते ही खाने। ब्रेड, टी, ब्रेड। आजकल क्या उठते ही चाय पीने। आजकल तो इतने निकृष्ट लोग हो गए, मंजन तक बाद में करते हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला? सही है ना? मंजन तक बाद में करते हैं। बताओ, पशुओं से भी गई बीती हो गई। जैसे पशु खाने के लिए दौड़ता है ऐसे ही उठते उनको टी, बेड टी, ब्रेड सब। मंजन बाद में करेंगे। ये नीच लोगों का काम है। सभ्य व्यक्ति कहता है उठकर पहले फ्रेश होगा, मंजन करेगा, नहाएगा धोएगा और अपने भगवान को याद करेगा, भगवान को स्मरण करेगा, अपने आराध्य के पास जाएगा। भारत के प्राय सभी, जैन नहीं, भारत के जितने दर्शन हैं, इस सबसे भारत देश को आर्यपुत्र क्यों कहा जाता है? आर्यपुत्र क्यों कहा जाता है? आर्य शब्द अर्चना से। भारत में रहने वाला व्यक्ति रात भर से उठा है, भूखा है, पक्का है, लेकिन खाने के पहले वो अपने आराध्य की तरफ दौड़ेगा, अपने आराध्य का स्मरण करेगा। आध घंटे बाद भोजन करूंगा, पहले भगवान के पास। कितनी बड़ी गॉड गिफ्ट मिली। ऐसा कुल संस्कार मिला हो, उसके बावजूद भी तुम पशुओं जैसी हरकत करो कि मंदिर जाने के पहले, नहाने के पहले, मंजन के पहले कुछ खाने पीने का भाव करो। सावधान महानुभाव, या तो आप उन पशु योनि से आए हो, तो के अलावा कोई तीसरा हो ही नहीं सकता। उठते ही खाने की बात, उठते ही पीने की बात। सभ्यता सीखो, आर्यपुत्र हो। और आर्यपुत्र इतना भूखा नहीं होता, वो सब चीजें करके फ्रेश होकर के भोजन करेगा, लेकिन भोजन के पहले जो क्रियाएं हैं वह करेगा। और नहीं करते हो तो निश्चित समझना तुम्हारी होनहार ऐसी है कि तुम्हें भविष्य में ऐसा होना है। इसलिए बहुत कुछ महानुभाव अपने आप को अच्छा मानो। कोई पूछे तुम अच्छे क्यों हो? एक बार एक डॉक्टर विदेश गए। वो विदेश जाकर के लोगों ने देखा कि ये शुद्ध शाकाहार है। पहले ने नहाया धोया, भगवान की स्तुति की और बड़े शांत भाव से मौन पूर्वक भोजन खाया। वहाँ के विदेशी मांसाहारी लोग कहते तुम इतने अच्छे इंसान कैसे हो? तुम भी इंसान, मैं भी इंसान, तुम भी पढ़ने आए हो, मैं भी पढ़ने आया हूँ इंटरव्यू में, तुम इतने अच्छे कैसे हो? तुम्हारी हर क्रिया लग रही है, तुम्हारी किसी भी क्रिया में आकुलता नहीं है। तुम सब कुछ सुबह उठ करके क्या करते हो? तुम इतने अच्छे क्यों हो? तो उसने क्या कहा, मैं इतना अच्छा इसलिए हूं कि मेरे पिताजी इतनी अच्छे हैं और वो इनसे भी, मेरे से भी बहुत अच्छे हैं।
मेरे कुल बहुत अच्छा, मेरी जाति अच्छी। तो पिताजी तुम्हारे क्यों अच्छे हैं? बोले तुम्हारी पीढ़ी क्यों अच्छी है? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं। बोले कैसे हैं तुम्हारे गुरु? जब उसने दिगंबर मुनि की चर्या बताई, उस सब बच्चों के हाथ जुड़ गए। उन्होंने कहा कि हम सब लोग बैठे थे। बोले इतने अच्छे तुम कैसे? संसार में रहकर इंसान इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। इतना व्यक्ति सज्जन, इतना सरल, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना। अरे खाना है, जो मिले तो खा लो, पेट भरना है, पेट भरना है, तुम भूखे रह जाते हो। तुमने सूखी रोटी खा ली, सब्जी नहीं खाई क्योंकि वो आलू प्याज की सब्जी थी। तुमने वहां भोजन नहीं किया क्योंकि वहां वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ बनते हैं। उपवास ले लिया, तुम भूखे रह सकते हो, फिर भी तुम्हें क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। जब उन्होंने कहा मैं इतना अच्छा क्यों हूं? क्योंकि मेरे गुरु अच्छे हैं। और जो उसने दिगंबर मुनि की चर्या सुनाई, सारे विद्यार्थी की आंखों में आंसू थे। पूरे दुनिया में ऐसे भी साधु होते हैं क्या? उन्होंने तो साधु वही देखे हैं, गंजेड़े भंगेड़े। हाँ, विदेशों में साधु कैसे होते हैं? वे भी मांसाहारी होते हैं। आप देखो चाइना वगैरह में जितने भी साधु संत हैं, वो जो भी नाम साधु है, लेकिन खाने में नॉन वेज है, शराब है। सब मठों में सब शराब बिकती है, मठों में सब शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं। तो ऐसे भी साधु हैं, एक टाइम लेते हैं, इस प्रकार के श्रवण करते। वो सारे बच्चे लोगों ने उन्होंने कहा, तो फिर वो गुरु इतने अच्छे क्यों हैं? उन्होंने कहा मेरे भगवान भी बहुत अच्छे हैं। और जब भगवान की चर्या बताई कि वीतरागी भगवान ऐसे होते हैं, उन बच्चों में से कुछ बच्चों ने उठ कर के, वो बच्चा बता रहा था, मेरे पैर छू लिए, मैंने तुम्हारे पैर छू करके तुम्हारे भगवान को पैर छू लिया मैंने। गर्व की बात करो, अपने कुल को देखो। आज उसने विदेशियों के सामने गुरु को उच्च सिंहासन पर बैठा दिया कि नहीं? गुरु के सामने भगवान को उच्च सिंहासन में बैठा दिया। आज दुनिया के सामने दिखा दिया कि मेरा भगवान कैसा है। भगवान भी वहां नहीं पहुंच पाए जहां भक्त ने भगवान को पहुंचा दिया। हम कब पहुंच पाएंगे विदेश? बोलो, नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच भी नहीं पाएंगे। सामने से नहीं, देखो गलत बात, पीछे से आइए, अभी बीच में नहीं, बाद में करिए। मतलब कितनी बड़ी बात, गुरु जहां पूरी जिंदगी में नहीं पहुंच पाए, वहां किसने पहुंचा दिया? एक भक्त ने पहुंचा दिया। गुरु को उच्च सिंहासन पर डाल दिया, गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा बन गई। अब बोलो, उस भक्त का पुण्य कितना बंधेगा? गुरु नहीं पहुंच पाए, साक्षात जहां गुरु की महिमा पहुंचा दी और गुरु को उच्च आसन पर। जिन भगवानों के दर्शन कभी भगवान भी वहां नहीं विहार करेंगे, किसी भगवान ने किया भी नहीं, विदेशों में किसी भगवान ने विहार नहीं किया, लेकिन भक्त ने विहार करा दिया। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो तुम लोग। धर्म को धर्मात्मा बदनाम भी कर सकता है और ऊंचाइयों पर भी दे सकता है। भगवान की महिमा फैलाने की ताकत भगवान में नहीं है, भक्तों में। बाप की इज्जत बेटा 2 मिनट में धूल में मिला सकता है, और बाप की इज्जत 2 मिनट में बेटा आकाश में उठा सकता है। देखना, फॉर एग्जाम्पल, एक पिता बहुत अच्छा था, लेकिन बेटा शराब पी रहा था। लोगों ने कहा ये शराब, बोले बाप पीता होगा। जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा?
99% लोग बेटे को देखकर किसको समझेंगे? और जिसने बेचारे ने रात में पानी भी नहीं पिया, इज्जत धूल में मिला दी ना। और एक बेटे ने कहा कि नहीं, मैं बाजार का नहीं खाता हूं, मैं ये चीज नहीं सेवन करूंगा। ओहो, जब बेटा इतना अच्छा है तो पिता, पहचान बनो अपने पूर्वजों की, ध्वजा बनो अपने पूर्वजों की, गुरु की, धर्म की। उनकी ध्वजा के नाम से हम नहीं चलेंगे, हमारी ध्वजा से उनका नाम चलेगा। महावीर के नाम से हम नहीं पूजेंगे, महावीर मेरे नाम से दुनिया में पूजे जाएंगे। मैं पूजवाऊंगा। जो महावीर नहीं कर पाए वो मैं करूंगा, जहां महावीर नहीं जा पाए वहां मैं पहुंचाऊंगा। क्योंकि प्रभु आपकी मर्यादा है, मेरी कोई मर्यादा नहीं। आप गंदे स्थान पर नहीं जाते हैं, लेकिन मैं गंदे स्थान पर जा सकता हूं, और गंदे स्थान पर भी जाके झाड़ू लगा करके और आपको सिंहासन पर बैठाल के आऊंगा। मैं तो यही करता हूं। एक स्थान पर दिगंबर मुनियों का प्रवेश वर्जित था। जब भी मुनि महाराज गए, उपसर हुआ, संकट हुआ। अब मैंने कहा कि गुरु महाराजों को याद किया, उन्होंने कहा बेटा तू भी मत जाना वहां, मैं ही नहीं जा पाया तो तू क्या जाएगा वहां। मुझे संकट आया था, बहुत भयंकर संकट आया था वहां जाने पर। अब मेरे मन ने कहा, मैंने कहा हे मेरे पूर्वज गुरु लोगों, आप बड़े थे, आपकी मर्यादा रही होगी, मैं आशीर्वाद दो, मैं आपको वहां पहुंचा के रहूंगा और उन लोगों से क्षमा याचना कराऊंगा जिन लोगों ने आपको रोका है, और उन सबको आपका भक्त बनाऊंगा। बोले क्या बनाएगा, जब मैं ही नहीं बना पाया तू क्या बनाएगा। मैंने कहा नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जो बड़े नहीं कर सकते, है ना, बड़े नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं। बड़े कहीं जाएं तो दुनिया में दिखते हैं, छोटा तो कहीं से भी यहां वहां से जाकर कर ले। और मैंने वहां गया और ऐसी स्थिति बनी, छावनी बन गई पुलिस। जैन मंदिर था, वहां लोगों ने कब्जे कर लिए और हमसे कह दिया गया कि यदि दिगंबर मुनि यहां आए तो खून की नदियां बहेंगे। कलेक्टर साहब थे एक, उनके दूसरे कलेक्टर होते ना सेकंड नंबर के, एसडीएम, उन्होंने कहा साहब रिपोर्ट खतरनाक है, महाराज को रोको, उधर ना जावे, वो रास्ते ही नहीं पड़ना। कलेक्टर मेरे नेचर को जानते थे, तो एसडीएम से कहते हैं तुमने महाराज को रोका तो नहीं? बोले नहीं रोका। बोले रोक मत देना, नहीं तो कोई नहीं रोक पाएगा उनको, वो खुद ही रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो जाओ, मेरा ऑर्डर है, जहां महाराज जाएंगे महाराज तो वहां जाएंगे। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं जहां वर्जित हो, जाओ उस नगर को, गांव को छावनी बना दो। छोटा सा गांव था, बांसी के लगभग मान लीजिए, पूरे गांव को 300 पुलिस वाले, छावनी बन गई पूरा गांव। जो भी 3 स्टार 2 स्टार सब लगे थे, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा था। अब मैं जाके पहुंचा तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी पुलिस क्यों है, क्यों? तो अब उन्होंने बताया महाराज जी हमें अभी तक मालूम नहीं था कुछ भी। मैंने कहा चलता हूँ, और जाके देखा तो ये, मैंने कहा अब मुझे रुकना नहीं था, मंदिर में जाके, मंदिर का वो ताला लगाए हुए थे। मैंने कहा कौन सा मंदिर? जैन मंदिर में, खोलो। बच्चों ने तोड़ दिया। अंदर जाके भगवान बैठे, जहां बाप है बेटे को कौन रोक सकता है? दूसरे के घर में घुसू तो अपराध है। बोले साहब, मैंने कहा देखो ये घर मंदिर के जगह दिगंबर जैन मंदिर है, और आप लोग खुल के देख लीजिए, यदि मेरे दिगंबर भगवान बैठे हैं तो मैं जाऊंगा
और नहीं बैठे तो नहीं जाऊंगा। और जब मेरा बाप है वहां बेटे के जाने कौन रोकेगा? अंदर भगवान थे, बिहार करना, मैंने कि आज तो यहीं रुकूंगा। अब वो पुलिस वाले सोचेंगे महाराज कब किसके यहाँ से जल्दी भलाई टले, और मैंने कि कल हार भी यहीं होगा और प्रवचन चौराहे पे होगा। मैं कभी प्रवचनों की ऐसी मांग करता नहीं हूं कि मेरा प्रवचन यहाँ हो यहाँ हो, जहां बैठा दे तो वहीं बैठ जाता। गया, प्रवचन हुआ। क्या प्रवचन उस समय हुआ, सारे गांव वाले आकर के पैर पकड़ लिए, बोले महाराज हम आपको जाने नहीं देंगे। अब अचानक एक भी जैन नहीं था, एक भी जैन था ही नहीं वहां। मैं जाने नहीं दूंगा आपको। हम लोगों ने जो किए हैं पहले, वो पहले क्षमा करो। आपके प्रति भी जो मैंने भाव की वो क्षमा करो। मैंने कहा भाई आप पहले महाराज जी हमसे बहुत माफ करो। मैंने कहा भैया मैं नाराज हूं ही नहीं, मैं तो इसलिए कि आखिर तुमसे हमसे क्या घृणा है, क्या द्वेष है, क्या झगड़ा है, बताओ क्या कारण है। जो उनके लिए जब सामने आकर के ऐसा गांव पर हार चलिया हुई, बिहार तो करनी था। और मंदिर का उन्होंने कहा ये मंदिर दिगंबर जैनियों का है, आप तो जो कहो वो मैं करने को तैयार हूं। मंदिर आज खुला है, पुजारी लगा है, पास के लोग प्रतिदिन अभिषेक करने जाते हैं और वहाँ की समाज पूरा सहयोग कर रहे हैं। बोलो मैंने अच्छा किया कि है? होगी बड़ों की सीमा। जब मैं राजस्थान में पहली बार गया तो एक कंजाइश था, कंजाइश जानते? हाँ समझ गए होगे। तो उसके प्रवचन शाम को होते थे। मुझे एक स्टेज पर एक वेदी प्रतिष्ठा में जाना पड़ा, बिल्कुल शुरू की बात है 94 की, पदमपुरा के बाद निकल। तो वहाँ एक व्यक्ति था, बोले महाराज जी हम लोग उधर उनको मानते हैं लेकिन हमारी भाव है कि आप भी चले। मैंने कहा देखो मैं चला जाऊंगा, यदि किसी ने मुझे छेड़ दिया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, और नहीं छेड़ा तो मैं बोलूंगा नहीं। वो बात कुछ ऐसी हो गई कि शाम को उनके प्रवचन होते थे, दिन में हमारे होते थे। शाम को किसी ने उनसे कह दिया देखो ये महाराज जी, बोले क्या कर लेंगे, उनके गुरु कुछ नहीं कर पाए, वो क्या कर लेंगे, 7 साल रह गए राजस्थान में, क्या कर लिया। ये तो उनके चेले ही है ना, मेरे आचार्य जी को चुनौती दी उसने। मुझे शाम को पता चला, मैंने सुबह कहा कि मन की सुन ले रहे, मैं आचार्य विद्यासागर का चेला हूं, मैं विद्यासागर नहीं हूं। मैं गुरु नहीं हूं, गुरु का चेला हूं। उनका नाम है आचार्य विद्यासागर, संत शिरोमणि विश्व वंदनीय। मैं विद्यासागर नहीं हूं। कभी कभी बड़ों की मर्यादा होती है, मेरी कोई मर्यादा नहीं, ध्यान रखना। तुम गुरु समझ करके चेले से मत भिड़ जाना। गुरु को जैसा समझ करके चेले से मत भिड़ जाना। जब तक मैं राजस्थान में हूं भूमिगत रहना, बाहर निकल के आए तो ध्यान रखना, भूमिगत रहना। मेरी कोई मर्यादा नहीं है, मैं धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और उस दिन के बाद वो है, आज भी वो कहते हैं मैंने महाराज को छिड़ के गलती की है। साफी कर दिया सुपड़ा। क्यों? हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। सबसे बड़ा छोटा व्यक्ति कौन कहलाता है? जहां बड़े कार्यों की मर्यादा आ जाए वहां छोटे को आगे आके काम करना चाहिए। वो काम अपना है कि बड़ों का है? थोड़े आगे बढ़े, वहां भी यही स्थिति थी। और वहीं पर
मैंने दिगंबर मुनिराज की मूर्ति चौराहे पे खड़ी की, स्टेचू बनाया। जहां दिगंबर मुद्रा प्रवेश करना वर्जित था, मैंने कि यहां तो कुछ ना कुछ करूंगा। और पद्मासन नहीं बैठा ली मैंने, खड़गासन शांति सागर महाराज ज्ञान सागर की मूर्ति स्थापित कराई रेस्ट हाउस में। और मैंने दोनों महाराजों को नमस्ते किया, गुरुदेव आप जहां नहीं आ पाए वहां आशीर्वाद दो। उनका वहां तूने मूर्ति बैठा दी। मैंने कहा यही तो छोटे बनने का मजा है, बड़े बनने में यही कमी है कि उनका बड़प्पन बीच में, और छोटे बनने में क्या बड़प्पन है। कुल मिलाकर के आपसे ये कहना चाहता हूं, जहां हमारे गुरु और भगवान नहीं पहुंच पाए, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है तुम्हारे और हमारे ऊपर। आज पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी नहीं है। आज पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी नहीं है, और वो हो भी नहीं सकते, वो हो भी नहीं सकते, वो आ भी नहीं सकते। अब महावीर स्वामी तो पंचम काल में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, आ नहीं पाएंगे। अब महावीर को पंचम काल में महावीर स्वामी बहुत अच्छे थे, अहिंसा के पुजारी थे, जियो और जीने दो का नारा था। तो फिर या तो बाप को पापी कहो और या तुम आम बनो, तो मैं मान जाऊंगा, बहुत जल्दी मान जाता हूँ, ज्यादा कठिन नहीं हूं मैं, लेकिन मैं जिद्दी बहुत हूं। या तो ये या अथवा ये, या तो तुम आम बनो या बाप को नीम बनाओ, या तो तुम सुधरो पाप छोड़ो, नहीं तो बाप को पापी बनो कहो। मैं तो कहूंगा तू पाप है तो तेरा बाप पापी, एक बार नहीं 100 बार। अब तुम्हें बाप की इज्जत बचाना है और मेरे मुख से बाप को पुण्यात्मा कहलवाना है। मैं आई एम सॉरी प्लीज कह दूंगा। मैंने जो कहा ना, मैं क्षमा मांगने में बहुत, मैं गुस्सा करने में थोड़ा देर करता हूँ, और क्षमा मांगने में देर करते ही नहीं। मैं तो 1 मिनट लगा, आई एम सॉरी प्लीज, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। ये आम है तो बाप भी आम है, तू पवित्र है तो बाप भी पवित्र है। पहचान बनो अपने बाप की, पहचान बनो अपने बाप की, पहचान बनो अपने खानदान की, पहचान बनो अपनी जात की, पहचान बनो अपने धर्म की, पहचान बनो अपने गुरु की, पहचान बनो अपने भगवान की। और उनकी पहचान अच्छी भी हो सकती, और यदि हम बुरे हुए तो सब क्या हो जाएंगे, और हम अच्छे हुए तो सब अच्छे हो जाएंगे। तो तुम्हारा बाप कैसा है? नहीं नहीं, ये नहीं सुनना ये तो फ्रॉड है, ये तो नकली है। तुम्हारा बाप कैसा है बोलो। अरे जैसा मैं हूं, जितना मैं हूं, है हिम्मत इतनी कहने की। तुम्हारे दादा कैसे थे? जैसा मैं हूं। तेरी 7 पीढ़ी कैसी थी? जैसा मैं हूं। बस ये आज का होमवर्क है, मोटिवेशन। आज तुम्हें घर जाकर सोचना है कि मुझे महाराज से कहना है, महाराज दादाजी को नहीं जानते, लेकिन महाराज ने कहा कैसे थे दादाजी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। तो कल जवाब देना जैसा मैं हूं। तो फिर मैं कहूंगा आई एम सॉरी प्लीज, तू ओरिजिनल एक बाप का बेटा है। और मैं क्षमा मांग लूंगा, बिल्कुल बाकायदा मांग लूंगा, भरी समाज में लाइव में मांग लूंगा। और क्या क्या बात है? गलत समझ में आया, लेकिन तुम्हें सबूत देना पड़ेगा। एक शब्द बोलना है, जैसा मैं हूं ऐसा मेरा बाप है। बस बस, और कुछ नहीं कहना, जैसा मैं हूं ऐसा मेरा बाप। अब सोच के बोलना जो कुछ भी। तुम यदि गाली दे रहे हो तो, तुम यदि नशा कर रहे हो तो तुम्हारा बाप भी करता था। तुम जैसे हो, बस हमेशा एक ही बात ध्यान रखना, हमें गुरु के पास से पहचान देना है अपने पूर्वजों की, जैसा मैं हूं ऐसा पूर्वज थे।
जैसा मैं हूं ऐसा मेरा गुरु था, जैसे गुरु हैं ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी थे। बस खत्म बात। महाराज महावीर स्वामी कैसे हार लेते थे? मैं बताऊं ऐसे लेते थे, ऐसे अगर तुम्हारे गप कर रहे हो तो ऐसे लेते थे। क्योंकि अनजाने व्यक्ति को क्या बताऊं, बोलो भाई कैसे समझाऊं? महावीर स्वामी कैसे हार लेते थे? कहना जैसा मैं ले रहा हूं ना, बोलो इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही? महावीर ऐसे ही लेते थे ना। महावीर स्वामी कैसे रहते थे देख लो ना। महावीर स्वामी कैसे चलते थे? रख नरक पद ये धरे पाले करुणा अंग। कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, कैसे बोलते थे, कैसे क्या करते थे? तू काफी बनो। यहां दिल्ली में अभी दुकान पर भी तेरे नाम याद रख रहा है। कुछ लोग तो ऐसे जो मंदिर के बाजू में याद नहीं रखे, और ये भक्त को दिल्ली में कह रहा अभी नहीं करूंगा मेरे देवता का। उस दुकानदार को बांसी के भगवान के प्रति श्रद्धा जागी कि नहीं? तुम पूरी जिंदगी भर अभिषेक करते रहो, वो पुण्य नहीं लगेगा। जो उस दिन पुण्य लगेगा जिस दिन उसके सामने तुम बांसी की महिमा, ओहो इतनी महिमाकारी बांसी का साहब, फिर एक दिन मैं बांसी आऊंगा और तुम्हारी इस महिमा को पाकर यदि वो बांसी आ गया, उस दिन जो तुम्हें बांसी के भगवान का आशीर्वाद मिलेगा 100 जन्म तक भी पूरा नहीं कर पाओगे। ऐसे बस हमें पहचान बनना है, हमें इसकी पहचान बनना है कि बांसी के मंदिर का मनभावन कैसा है। हम जैन कुल का बेटा हूं, जैन कुलीन कैसा होता है। अपने मन से, अपने वचन से हमारी आंखें बोले ये जैन की आंख है, हमारे कान बोले ये जैन की कान है, हमारे हाथ बोले ये जैन के हाथ हैं, हमारी भोजन की थाली बोले ये जैन का भोजन है। महावीर भगवान